हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल में हैं तो पुर्तगाल में सिटीज़नशिप का प्रोसेस क्या है और आप किस तरह पुर्तगाल की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को लेकर आगे बढ़ूं, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। तो जो आप पुर्तगाल की सिटीज़नशिप है उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी कि सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए कि अगर वहाँ पे जो है एक तो इमिग्रेशन का सिस्टम है कि अगर आप पुर्तगाल में 5 साल लीगल रहते हैं तो 5 साल लीगल रहने के बाद आपका राइट है कि आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए। तो ये इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है, यानी कि अगर आप वहाँ पे रहते हैं और आपने रेजिडेंस कार्ड लिया है, पहला साल का मिलता है आपको, फिर दूसरा 2 साल का मिलता है, तीसरा फिर 2 साल का मिलता है। और तो आप जो है वो 5 साल लीगल रहने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सिटीज़नशिप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वो इजी प्रोसेस है, इतना हार्ड नहीं है। जब बंदा वहाँ पे रहता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या क्या करना है इसके लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ अपना यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने होमलैंड से, पाकिस्तान से। अगर आप तो वहाँ से ले लें, इंडिया से तो आप इंडिया से ले लें, और बांग्लादेश या जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है आप ले लें और आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा अपना साथ में रेजिडेंस कार्ड ले जाएं, पासपोर्ट ले जाएं, इनकी कॉपीज़ करवा के ले जाएं। वैसे ना भी करवाएं तो ठीक है, क्योंकि वो खुद ही कर लेते हैं वहाँ पे। जो है आप जब जाएंगे रजिस्टर सिविल के ऑफिस में अप्लाई करने के लिए तो वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक इसके अलावा ये है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं अपनी सिटीज़नशिप के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो बेसिकली ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम जो है आपको €500,000 यानी 5 लाख यूरोज़ की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। वो चाहे आप किसी भी सूरत में कर लें, चाहे प्रॉपर्टी खरीद लें या बिज़नेस स्टार्ट कर लें या आप कुछ भी कर लें वहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट आपकी मिनिमम 5 लाख यूरोज़ की अमाउंट जो है वो वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद ही आपको जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक गोल्डन वीज़ा उसके बाद उसको बोलते हैं, आपको वो गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा जो कि 5 साल जिसकी वैलिडिटी होती है। तो 5 साल की उसकी वैलिडिटी के बाद आपको जो है वो आप आराम से जब 5 साल हो जाएंगे तो आप उसके बाद जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट यही है, लेकिन उसका तो प्रोसेस डिफरेंट है और वो है भी महंगा। इसलिए कि अगर बंदे के पास 5 लाख यूरोज़ होंगे तो ही बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा या प्रॉपर्टी खरीदेगा या कुछ भी बंदा करेगा। प्रॉपर्टी तो वही बंदा खरीद सकता है जिससे मैंने पहले बताया कि जिसके पास अच्छी खासी अमाउंट हो, तो ही आप यानी कि आप गोल्डन वीज़ा लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये तो होगा दूसरा तरीका। और इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आप वहाँ पर पुर्तगाल में अगर आपकी शादी हो जाती है किसी पुर्तगीज़ नेशनल से, तो जब पुर्तगीज़ नेशनल से आपकी शादी हो जाएगी तो वो जो है जब आप 3 साल इकट्ठे रहेंगे, यानी कि शादी के 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए। तो आप यानी कि जब आपको 3 साल हो जाएंगे तो आप अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट साथ में ले जाएं, अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट ले जाएं, पासपोर्ट ले जाएं और रेजिडेंस कार्ड जो आपको शादी जब आपने किया तो आपको मिला है, जो सैफ से आपने अप्लाई किया था, वो कार्ड आप साथ में ले जाएं। तो आप जाकर उनको डॉक्यूमेंट्स दे दें तो आपको वो देख लेंगे। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके करैक्टर सर्टिफिकेट आपका ज़रूर चाहिए, वो उसकी डिमांड करते हैं लाजमी जब आपने सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है। वो तो चाहे आप यानी कि शादी करके करें, इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे करें या आप किसी भी तरीके से करें, चाहे इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हुए हैं तो भी आप करेंगे तो वो आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगे। तो इसके ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट तो इसकी यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिटीज़नशिप का यही प्रोसेस है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ के आप देख लें कि आप किस तरह यानी कि आप कर सकते हैं अप्लाई और आपको कौन सा ईजी रहता है। कि जो तरीका आपको ईजी लगता है आप उससे कर लें। अगर आपके पास एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट है तो आप इन्वेस्टर हैं, और जो इन्वेस्टर है वो बंदा चाहे पुर्तगाल के अलावा पूरी दुनिया में भी आप किसी भी जगह पर जाकर इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आप अपने आप को लीगल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाए, बाद में सिटीज़नशिप आप ले सकते हैं। तो जब आप सिटीज़नशिप ले लेंगे पुर्तगाल की तो फिर आप दुनिया में 185 कंट्रीज़ में जहाँ आप चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं।
ठीक है। 185 कंट्रीज़ में आप एलिजिबल हो जाओगे, जिनमें से कुछ ऑन अराइवल वीज़ा कंट्रीज़ हैं और जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। वो ऑन अराइवल का मतलब होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपके एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन वाले आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगा देंगे, तो ऑन अराइवल वीज़ा आपकी एंट्री हो जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी एक, तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें जो है बड़े आराम से आप प्रोवाइड कर सकते हैं और बड़े आराम से आप यानी कि जब एलिजिबल हो जाएंगे आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़नशिप लेने के बाद आप ट्रैवल कर लें अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं 185 कंट्रीज़ में। तो अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जो आपको मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। और इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैं पहले हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये बड़े आराम से सारा कुछ हो जाता है, आप खुद कर लें, ठीक है। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।